सुनते समय विचारना मत, सिर्फ सुनना। सुनना बड़ी कला है, बड़ी से बड़ी कला है, इतनी बड़ी कि बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि अगर कोई ठीक से सुन ले तो मुक्ति हो जाती है। महावीर ने कहा है कि तुम श्रावक अगर ठीक से हो जाओ, श्रावक यानी सुनने वाला, श्रवण करने में कुशल, तो तुम मुक्त हो गए। कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुक्त तो तुम हो ही। किसी बुद्ध पुरुष से ज़रा सी अपनी पहचान ले लेनी है, किसी बुद्ध पुरुष के दर्पण में ज़रा अपने चेहरे को पहचान लेना है। संध्याकालीन स्नेही वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक सिंहनी गर्भवती थी, छलांग लगाती थी एक टीले से दूसरे टीले पर कि उसका बच्चा जन्म गया। नीचे से भेड़ बकरियों का एक झुंड जा रहा था, वह बच्चा उसमें गिर गया। भेड़ों के साथ चल पड़ा, वह भेड़ों के साथ ही बड़ा हुआ। वह भूल ही गया कि सिंह है, कोई उपाय भी न था जानने का। वह भेड़ों की तरह ही रिरियाता, रोता, भागता, भेड़ों की भीड़ में ही घसीटता। बड़ा हो गया, लेकिन शाकाहारी था तो शाकाहारी ही रहा, क्योंकि वे भेड़ें तो शाकाहारी थी। तो एक दिन एक सिंह ने भेड़ों के उस झुंड पर हमला किया। वह सिंह बड़ा चकित हुआ। बूढ़ा सिंह देखकर बड़ा हैरान हुआ कि भेड़ें भाग रही हैं, यह तो ठीक है, सदा से भागती रही हैं, मगर एक सिंह का बच्चा इनके बीच कैसे भाग रहा है। अब तो वह जवान भी हो गया था, उनसे ऊपर भी उठ गया था, वह अलग ही दिखाई पड़ रहा था। उसकी रौनक, उसकी गरिमा और थी, मगर वह भी घसर पसर भेड़ों के साथ भीड़ में भागा जा रहा है, और भेड़ें भी उससे परेशान नहीं हैं। नहीं तो सिंह की मौजूदगी वे अपना प्राण छोड़कर भाग जाती, और वह भी भाग रहा है मुझे देखकर। तो वह बूढ़ा सिंह बहुत चकित हुआ। वह भागा, बामुश्किल उसको पकड़ पाया। पकड़ लिया तो वह रिरियाने लगा, रोने लगा। वह कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मगर उसने कहा कि तू ठहर। वह ज़बरदस्ती उसे घसीटकर नदी के किनारे ले आया। वह रोता ही रहा, घसीटता ही रहा, लेकिन बूढ़ा सिंह उसे नदी के किनारे ले आया और उसने कहा कि झांक कर ज़रा देख भी तो। पानी में दोनों का प्रतिबिंब बना। एक क्षण में क्रांति घटित हो गई, एक क्षण में, क्षण के भी 1000वें हिस्से में हो गई होगी घटित। उस युवा सिंह ने जब नीचे देखा और देखा कि दोनों के चेहरे एक जैसे हैं, और देखा कि मैं भी सिंह हूँ, भेड़ नहीं, तो सिंहनाद निकल गया। प्राण कँप गए उस पहाड़ के। जंगल का रोआं रोआं सिहर उठा। उस बूढ़े सिंह ने उसे कहा, अब तू जा, तुझे जहाँ जाना हो, बात खत्म हो गई। गुरु इतना ही कर सकता है कि तुम्हें पकड़कर तुम रिरियाओगे बहुत पक्का है, तुम भागोगे बहुत पक्का है। तुम जिन भेड़ों के बीच जीने के आदी हो गए हो, भीड़ यानी भेड़, तुम भीड़ में घुस घुस जाओगे वापस। तुम्हें निकालना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार अगर तुम किसी बूढ़े शेर के हाथों में पड़ गए तो तुम्हारे उपाय कारगर होने वाले नहीं हैं। वह कहीं ना कहीं से तुम्हें दिखा ही देगा कि तुम भी यही हो। बस इतनी सी बात है, कुछ और कहने को भी तो नहीं है। ठीक से सुन लिया, बात हो गई। तो सुनते वक्त सोचो मत, सुनते वक्त सिर्फ सुनो, सुनते वक्त गुनो भी मत, क्योंकि गुनने में तुम्हारे अर्थ आ जाएंगे। सुनते वक्त बस सुनो, उतना काफ़ी है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।